प्रधानाचार्य भरत जोशी जी पिछले 3-4-5 साल से इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन विभाग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज उनका यहाँ से रिलीविंग हो चुका, लेकिन उसके बाद में भी ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में प्रधानाचार्य ने जो कार्रवाई नहीं की और जो चीज़ें इग्नोर की, जैसे कई चीज़ें हैं, इनको पुस्तकें नहीं बांटी जाती थी, उनको बिना निलंबन और बिना कार्रवाई के उनके द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, अपने निजी स्तर पे बेच दिया जाता था। इनके पास में वीडियो भी है, कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे डोनेशन का कई तरह का सामान आता है। जापानी जो कंपनी होती है अल्काइन वगैरह 5-5 लाख रुपए के एनजीओ कहीं से व्यवस्था करके यहाँ पर कई तरह के डोनेशन देके जाते हैं, लेकिन वो साल भर के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म होके यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनके पीछे भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे पहले कंप्यूटर लैब में भी चोरी हुई थी, तो उसमें भी प्रधानाचार्य को इन्होंने देखा था। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर इनकी मांग है कि सारी चीज़ें विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए कि विभाग को बार बार सूचना करने के बाद में भी कौन से स्तर पे अधिकारी और कौन से उनके मिलने वाले कर्मचारी साथी अधिकारी हैं जो इनको बचा रहे थे। इसलिए ये आज अंत में परेशान होकर और सफाई प्रधानाचार्य को लेकर और कई तरह की चीज़ों को लेकर धरने पर बैठे। क्या क्या परेशानियां थी स्कूल के अंदर सारी? जैसे स्कूल के अंदर सफाई से संबंधित परेशानी थी, हर जगह गंदगी है, जो सीवर लाइन है वो उफन रही थी और काफ़ी टाइम से स्मेल वगैरह आ रही थी, पानी सीवर का जो स्कूल के अंदर आ रहा है। और इनकी जो समस्या है उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ये जाके प्रधानाचार्य को बता रहे थे, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे। और ये कह रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ हैं तो प्रधानाचार्य भी यहीं है, अध्यापक भी यहीं है, तो प्रधानाचार्य का भी तो दायित्व है कि बच्चे कहेंगे तो ही आके थोड़ी देखे, वो भी तो खुद कुर्सी छोड़कर विजिट करते या करना चाहिए या उनको समस्याओं को देखना चाहिए, ताकि समस्याएं समय पर अगर सॉल्यूशन हो जाता तो आज इनको यहाँ स्ट्राइक पे नहीं बैठना पड़ता। तो ये चाहते हैं कि सारी समस्याएं इन्होंने तरह तरह के जो न्यूज़ चैनल और जो अधिकारी वगैरह हैं उनको आज बताइए, इनको आश्वासन मिला है कि समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अगर ये निराकरण हो जाता है तो जो समय इनको मिला है 2 से 3 दिन का जो भी मिला है उसके अंदर ये अगर निराकरण समस्याओं का होता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर दोबारा आंदोलन पे स्ट्राइक पे बैठने की चेतावनी करे। ये सारी परेशानियां बच्चा जो है ये बता रहा है, ये प्रधानाचार्य को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रोश में है। प्रधानाचार्य जी इनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ये समस्याएं जाकर बताते हैं, जैसे सफाई नहीं है, क्लास में टीचर नहीं है, इनको साइन लैंग्वेज की भाषा में टीचर समझा नहीं रहे, इसके बारे में जाके समझा रहे बताते हैं तो इग्नोर करते हैं। और जैसे खाने से संबंधित समस्या बता रहा बच्चा कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, सफाई नहीं है और सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, सीवर लाइन उफन के जा रही है और प्रिंसिपल को यहाँ से हटा दिया गया है, आज रिलीव कर दिया गया है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर गबन और कई तरह की जो गलत हरकतें की है उनकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। देखिए, कौन है वो प्रिंसिपल भरत जोशी जिसके खिलाफ ये बच्चे आक्रोश दिखा रहे हैं? कौन है वो प्रिंसिपल भरत जोशी जिसको 2021 के अंदर ट्रिब्यूनल ने मान लिया था कि ये अयोग्य है, उस अवैध तरीके से लगाए गए हैं? अब कौन है वो भरत जोशी जो 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय पे, उनकी सरकार के अंदर भी यही थे? और क्या है ये भरत जोशी जो आज सरकार बदलने के बाद भी निरंतर यहीं पद स्थापित है, व्यवस्थापक के रूप में यहाँ लगे हुए हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं? और अब जब यहाँ से उनको रिलीव करने की बात की गई है दोपहर में आज, तो भी उनको यहाँ से प्रमोशन पे रिलीव किया गया है। कौन है साहब ये भरत जोशी जी? भरत जोशी जी स्थानीय विद्यालय में प्रधानाचार्य थे और ये 2017-18 से कार्यरत थे यहाँ। नहीं, इतने कितने पावरफुल है, राजनीतिक है, क्या है? सर मैं तो एक अध्यापक हूँ, दोनों सरकारों के अंदर तालमेल बैठा के सरकार से मेरा कोई लेना नहीं, मैं तो एक कर्मचारी हूँ और कर्मचारी के नाते मुझे इतनी सी जानकारी है कि इनको अवैध तरीके से नियम विरुद्ध पोस्टिंग किया गया था, जो स्वयं भरत जोशी कोर्ट में गए थे और ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था, लेकिन अभी इनको प्रमोट कर दिया है। बच्चे का दुनिया भर की शिकायतें कर रहे हैं उनके खिलाफ। सर बच्चों को जो लगता है वो शिकायत करेंगे और इनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। तो इनकी मांग तो ये है कि
प्रिंसिपल के खिलाफ, जो प्रिंसिपल यहाँ थे उनके खिलाफ में जांच होनी चाहिए, पर यहाँ तो रिलीव कर दिया है उन प्रिंसिपल को। सर मैं तो अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, तो मैं जांच के बारे में कुछ नहीं सकता। जो भी बच्चे चाह रहे हैं उनकी सुनी जाए, उनकी सुनी जाए। आपका नाम और पद बता दो आप। मैं प्रकाश चांदोलिया, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा से राजकीय सेठ आनंदलाल पोद्दार, मुख्य विद्यालय जयपुर। देखिए साहब, प्रिंसिपल को यहाँ से हालांकि रिलीव कर दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि उनको प्रमोशन के ऊपर रिलीव किया गया है, पर भरत जोशी कौन है जो 2021 से आज तक बने हुए हैं, दोनों सरकारों के अंदर बने हुए हैं। ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया भर की कंपनीज, आपने हॉस्टल के हाल देखे, आपने इनके खाने के हाल देखे, मैं आपको इनकी दीवारों का हाल दिखाता हूँ। देखिए, बॉश जैसी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत पैसा देती है। यहाँ पे आपको और बहुत से ऐसे नाम दिख जाएंगे जो CSR भी यहाँ कर रहे हैं, जो NGOs यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ की स्थितियाँ इतनी बदतर क्यों है? यहाँ पे क्यों 1900 रुपये पर मंथ पर बच्चे का बात कह के इन बच्चों को वही परोस दिया जाता है जो 1900 के अंदर आता है। 1900 रुपये एक बच्चे का एक महीने का यहाँ मिलता है सरकार से। उसमें बिजली भी है, पानी भी है, 3 वक्त का खाना भी है, रहना भी है, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वो सामान कहाँ जाता है जो यहाँ पे NGOs के द्वारा दिया जाता है। यहाँ लोगों ने दबी जबान में ये भी कहा है कि यहाँ अगर आज जांच की जाएगी तो 10 कमरे ऐसे मिलेंगे जहाँ पे NGOs के द्वारा दिया हुआ सामान मिल जाएगा। यहाँ अगर कोई फल भी देके जाता है तो उन फलों को 2 दिन तक सहेज के रखा जाता है और उसके बाद उन बच्चों तक पहुँचाया जाता है। क्या कारण है कि ये सब व्यवस्थाएं लोगों की नज़र में है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और दोनों सरकारों के अंदर एक ही व्यक्ति संस्थान को दुनिया भर के आरोपों के बाद भी चलाया जा रहा है? क्या है साहब ये पदोन्नति का क्या? इसको थोड़ा सा आप टेक्निकली ये होगा, हमको पढ़ के बता दो। सर ये कार्य मुक्ति आदेश है श्रीमान प्रधानाचार्य जी का। 5/8/2026 5/8/2000 को किया गया है, मध्याह्न पश्चात। हाँ। और कार्यालय का नाम ऑफिस ऑफ पंजीयन विभागीय परीक्षा बीकानेर। हाँ। पदोन्नति पर पदस्थापन, इन्होंने 3 महीने पहले पदोन्नति हो गई थी, उस पर पदस्थापन किया गया है। पहले गए नहीं थे और आज इनको पदोन्नति के लिए कार्यमुक्त किया गया है, जिसकी आदेश की प्रति आपके सामने प्रेषित है। आदेश की ये प्रति है साहब, ये जो है आदेश की प्रति सामने आ गई है। विभाग के द्वारा इनको प्रमोट करके यहाँ से रिलीव कर दिया गया है और कहा यह गया था कि बच्चों की मांग थी तो प्रिंसिपल को यहाँ से तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दिया गया। पर अब सवाल ये है कि प्रमोशन पे यहाँ से रिलीव कर दिया गया है, तोहफा दिया गया है, तो इनकी जो आवाज़ दिन भर से उठ रही थी, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए, ट्विटर के ऊपर खूब हंगामा मचा, क्या वो बस यूं ही था या एक दिन के लिए किसी के पास कुछ नहीं था तो सबने समर्थन कर दिया और कल से फिर वही हालात वापस हो जाएंगे? क्यों कार्रवाई की बात नहीं हो रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों यहाँ पे जो इनकी आवाज़ है उसके ऊपर जांच नहीं करवा ली जाती है? जब यहाँ लोग खुल के आवाज़ उठा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है तो उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्या सरकार जागेगी और जांच करेगी? क्या सरकार ये देखने का प्रयास करेगी कि ये 2021 की गहलोत सरकार में भी हिस्सा थे इस व्यवस्था के और आज ये भजनलाल शर्मा सरकार के अंदर भी हिस्सा है? तो कौन है ये जो दोनों जगह मैनेज करके चल रहे हैं? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।